लास्ट वीडियो था उसमें अप्रॉक्स 50 to 60 कमेंट ऐसा ही था कि मेरा स्कोर भैया 550 और 560 एंड 570 के बीच में अटक जा रहा है, तो मैं क्या करूँ अभी। मेरा स्कोर 600 प्लस और 650 प्लस नहीं जा रहा है। तो So hello everyone, my name is San Karmakar. I have scored 705 out of 720 in NEET 2024 and currently studying at IIMS Bhubaneswar. NEET के लिए बस 10 to 15 days बाकी है and after lots of hard work and sacrifices, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे स्कोर स्टक हो जा रहा है 500 to 600 के बीच में and like you are doubting yourself and you are depressed right now. So if you are feeling frustrated, doubting yourself, I'm telling you, you are much closer than you think. So basically in this video, I will talk about why you are stuck in this numbers and how to basically break through this number and you can go for the 650 plus marks. So basically मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. फर्स्ट तुम क्यों स्टक हो रहा हो इस नंबर पे, स्टक क्यों हो रहा हो, एंड सेकंड पार्ट तुम कैसे इसको ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ सको. सो बेसिकली सबसे जो बड़ा रीज़न होता है वो होता है लैक ऑफ फुल सिलेबस रिविजन्स. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर टोटली रिवीजन को छोड़कर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहा होता है एंड बहुत सारे बच्चे को ओनली टेस्ट दे रहा होता है एंड इग्नोरिंग द रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल बेसिकली मिस्टेक इन दिस टाइम. जो सेकंड जो मिस्टेक होता है वो होता है सिली मिस्टेक. तुम सब कुछ पढ़े हो बट तुम्हारे कुछ माइनर एरर्स तुम्हारे क्वेश्चन को मतलब गलत कर दे रहा है. लाइक तुम अगर रीडिंग में मतलब क्वेश्चन रीडिंग में प्रॉब्लम कर रहे हो, तुम अगर एक्सेप्ट वगैरह जो वर्ड्स होता है, नॉट जो होता है, वो अगर तुम देखने को मिस्टेक कर रहे हो तो तुम्हारे इजी क्वेश्चन जो तुम आते हैं वो भी तुम्हें मिस्टेक हो जा रहा है. सो बेसिकली ऐसे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक एंड बेसिकली यहाँ पर तुम इलाइट पास लेकर तुम्हें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंटेंट मिलेगा. लाइक 141 टेस्ट सीरीज है यहाँ पर टोटल एंड देयर आर 9 previous year papers and you have a 90 plus full chapter wise test and यहाँ पे तुम्हारे बहुत अच्छा काम आएगा तुम्हारे जो एनालिसिस नोटबुक, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स है वहाँ से तुम चैप्टर वाइज तुम्हें मतलब टॉपिक वाइज तुम अपना क्वेश्चन लगा सकते हो. दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर दिस टाइम एंड ऑल्सो यू विल हैव अ 10 plus फुल टेस्ट सीरीज. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं बार बार बोला हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट का तुम्हें फुल टेस्ट पेपर करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएबल क्वेश्चन मिलता है तुम्हें. एंड साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक में तुम टेस्ट देने के बाद फुल एनालिसिस मिलेगा तुम्हें, इन बिल्ड एनालिसिस है इधर एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें डिटेल एनालिसिस विद वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा इधर. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर तुम जितने बार चाहो तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो एंड बेसिकली तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स है वो तुम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर सकते हो. यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट टाइप का कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू बेसिकली जॉइन दिस टेक्स्ट बुक सीरीज एंड you can basically use my say 10 basically coupon code for 10% discount. एंड थर्ड होता है जो वो होता है पोर टाइम मैनेजमेंट. बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि मुझे सब आता था बट टाइम मैनेज नहीं हुआ. तो एंड फोर्थ जो मिस्टेक होता है वो होता है कि क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता है. मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, कैसे राउंड मेथड वाइज तुम्हें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि तुम्हारे जो ऊपर प्रेशर बिल्ड ना हो, तुम्हारे जो इजी क्वेश्चन हो वो पहले हो जाए. इससे तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो जाएगा एंड तुम्हारे जो प्रेशर तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर होता है वो नहीं बिल्ड होगा. एंड फिफ्थ वन इज़ लाइक इज़ मेंटल इंस्टेबिलिटी. बहुत सारे बच्चे तो अभी भी सोच रहे हैं मतलब कि मेरा इस साल नहीं होगा, अगले साल प्रिपेयर करूँ. तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मिस्टेक है कि अभी भी तुम्हें जो पूरा साल अभी हार्डवर्क किया उसके कुछ फल तुम्हें मिलना होगा. तो अभी गिव अप मत करो तुम. Second part, I will be talking about the how to break through these numbers and go to the 650 plus. तो सबसे जो पहले जो करोगे तुम वो होगा प्रॉपर रिवीजन प्लान. एंड मैं बहुत बार बोल चुका हूँ तुम्हारे जो मेरा पिछला वीडियो था कि 30 डेज जो प्लान है उसमें तुम्हें बार बार बोल चुका हूँ कि तुम्हें फुल सिलेबस रिवीजन अच्छे से करना होगा. अगर तुम्हें फुल सिलेबस रिवीजन अच्छे से नहीं होगा तुम सब भूल जाओगे एंड तुम्हारा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, डाउट बहुत ज़्यादा होगा. ईजी क्वेश्चन आएगा बट तुम्हें नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा डाउट हो जाएगा उधर. तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस नाउ ऑल्सो. एंड ऑल्दो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अभी भी, फिर भी जो बोल रहा हूँ टाइम दो बट थोड़ा कम, मतलब लाइक 10 मिनट और 15 मिनट में तुम्हें पूरा चैप्टर रिवीजन करना होगा. ऐसे करके तुम्हें पूरा सिलेबस रिवीजन करना है एंड ट्राई टू फिनिश इट फास्ट एज पॉसिबल, राइट. एंड सेकंड इज़ हाउ टू बेसिकली मैनेज द सिली मिस्टेक्स. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है फोकस. तुम्हें अपना पेपर में पूरा फोकस रहना होगा एंड इसके लिए तुम कर सकते हो क्या, पेपर के आगे थोड़ा बहुत 5 मिनट और 10 मिनट थोड़ा शांत होकर बैठ जाओ एंड मेडिटेशन करो थोड़ा बहुत. एंड उसके
बाद तुम पेपर अटेम्प्ट करो एंड देखना थोड़ा बहुत फोकस तो इंक्रीज होगा एंड जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन अच्छे से रीड करना होगा। जो इम्पोर्टेंट लाइन है लाइक नॉट, एक्सेप्ट, ऑल दिस थिंग्स तुम्हें अंडरलाइन करना होगा ताकि तुम्हें वो जगह याद हो जाएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नॉट है, एक्सेप्ट है और दिस मुझे ये चाहिए। सो वो जगह अंडरलाइन करोगे ना, तुम्हें जो आंसर देने के टाइम ईजिली तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ ये बोला है। सो ट्राई टू यूज़ दिस बेसिकली ट्रिक्स टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। एंड ऑल्दो जो तुम्हारे एनालिसिस नोटबुक है उसमें तो है ही कि तुम्हारे कौन सी जगह पर मिस्टेक्स हो रहा है, कैसे सिली मिस्टेक्स हो रहा है, तो वो भी तुम देख सकते हो कि हाँ इस जगह पर सिली मिस्टेक्स हो रहा है तो मुझे इस जगह पर ध्यान देना होगा। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू टू मेक एनालिसिस नोटबुक इन एवरी वीडियो। And for time management, I'm telling you from the beginning of the this video series कि just basically attempt the test paper in a round method, क्योंकि यही एक तरीका है तुम्हें मतलब अच्छे से टाइम मतलब एग्जाम में यूटिलाइज करने का। एंड बेसिकली ट्राई टू डिवाइड द टाइम फॉर द बेसिकली एवरी सब्जेक्ट, लाइक इफ यू आर बेसिकली गिविंग बायोलॉजी फॉर 40 minutes and then it's okay, or for 45 minutes is okay, chemistry for 50 minutes is okay, and give proper time for the physics. And so just divide the time management according to yourself and that will be easy for। एंड ऑल्दो जैसा भी स्कोर आ रहा है तुम्हें अभी भी डेली टेस्ट देना है, डेली फुल टेस्ट तुम्हें अभी भी देना है। एंड अगर हो सके तो डेली 2 भी टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि तुम जितना टेस्ट दोगे उतना तुम क्वेश्चन के साथ हैबिचुअल हो जाओगे एंड तुम्हें उतना ही ज़्यादा अच्छा से टाइम मैनेजमेंट होगा। एंड जो नया नया क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, जैसे मिस्टेक हो रहा है, उसको तुम्हें पता चल जाएगा। सो ट्राई टू गिव डेली टेस्ट पेपर्स। एंड एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि ट्रस्ट द प्रोसेस, देखना इन तक सब अच्छा ही होगा। एंड सो ये सारे मिस्टेक्स हो जा रहा है अभी भी, ये भी बहुत अच्छा है कि तुम्हें अभी भी पता चल जा रहा है कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है मेरे नीट में, कहाँ कहाँ मुझे ठीक करना होगा। सो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे भी डिप्रेस नहीं होना कि मुझे स्कोर नहीं हो रहा है, तो ऐसा मत लेना, खुद के ऊपर प्रेशर मत बिल्ड करना, क्योंकि तुम अगर ये मिस्टेक्स भी एनालाइज करो ना खुद से तो तुम्हारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब अपग्रेड हो जाएगा। सो ट्राई टू गिव टेस्ट एवरी डे, एनालाइज इट प्रॉपरली, मिस्टेक्स तो ठीक से ध्यान दो एंड जो भी कैरियर्स है उसको पॉइंट करो एंड उसको प्रॉपरली रिवीजन करो एंड खुश रहो एंड एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करते जाओ, बस दैट्स इट। एंड एट लास्ट आई एम टेलिंग यू कि 500 to 600 स्कोर इज ऑल्सो ए नॉट ए बैड स्कोर। यू आर रियली डूइंग हार्ड एंड बेसिकली you already did a lots of hard work, so that you are in the particular score of 500-600, it is not a bad score, it's a very good score. So just believe in yourself and let's do it, let's crack it Nate। So अगर तुम लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना कि आई विल ब्रेक 600 प्लस और 650 प्लस, एंड ये भी कमेंट करना कि तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर कितना है अभी तक फुल टेस्ट में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ब्लेस यू ऑल, बाय।